आपने ज्वालामुखियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों के बारे में जो कभी भी आने वाले समय में पूरे पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 कलब्युको चिली। चिली में मौजूद 123 सक्रिय ज्वालामुखी में से कलब्युको सबसे 3 खतरनाक ज्वालामुखी में से एक है। दक्षिणी चिली में 23 अप्रैल 2015 को लगभग 42 वर्षों के बाद कलब्युको ज्वालामुखी में पुनः प्रस्फुटित हो गया। कुछ घंटों के अंतराल में यह ज्वालामुखी 2 बार प्रस्फुटित हुआ, जिसके कारण अवकाश में राख और धूल का गुब्बार छा गया। प्रस्फुटन के बाद चिली सरकार ने नजदीकी शहर से लोगों का निष्क्रमण का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा 500 ज्वालामुखी चिली में है। इनमें से 123 सक्रिय है। कलब्युको इनमें से सर्वाधिक खतरनाक 3 ज्वालामुखी में से एक है। इससे पहले कलब्युको में 1961 में विस्फोट हुआ था। इसके फटने के बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया था और 4000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाले गए थे। नंबर 9 विलारिका चिली। आपको बता दें कि विलारिका ज्वालामुखी चिली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसे रुकापिलान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शैतान का घर। चिली के मध्य में 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। खतरे को देखते हुए ज्वालामुखी के आसपास का इलाका खाली कर लिया गया है। यह ज्वालामुखी 1558 में पहली बार भड़का था। इसके बाद 1640 और 1648 में इसका भयंकर रूप देखने को मिला था। तब से अब तक 54 बार भड़क चुका है। इससे पहले इस ज्वालामुखी ने मार्च 2015 में जबरदस्त आग उगली थी। उस वक्त हुए विस्फोट से टनों लावा और राख बाहर निकली थी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने अनुमानित खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आसपास की बस्तियां खाली भी करा दी है। बताया जा रहा है कि इस ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। अलर्ट जारी करने के बाद इसी खतरे के एहतियातन आसपास के सभी गांव खाली कर दिए गए हैं। इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके बाद कई गंभीर विस्फोट हुए, जिसके बाद लावा और मलबा काफी करीब 20 किलोमीटर तक फैला था। उस दौरान प्रभावित इलाकों में अंधेरा छा गया था। दूर दूर तक आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालांकि सौभाग्यवश उस साल भी खतरनाक स्थिति फैलने से पहले ही आसपास के लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज चुका था। नंबर 8 सांता मारिया मध्य अमेरिका। सांता मारिया ज्वालामुखी में 1902 में पहला विस्फोट हुआ। वो 20वीं शताब्दी के 3 सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है, जो पिछले 200 वर्षों के 5 सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। सांता मारिया ज्वालामुखी जमीन से 4600 फीट ऊपर है। सांता मारिया ज्वालामुखी में 1902 में हुए विस्फोट से पहले वो कई हजारों वर्षों तक निष्क्रिय रहा था। 1902 में हुए विस्फोट से ज्वालामुखी की राख 4000 किलोमीटर तक फैली थी। 1902 में हुए विस्फोट से उस क्षेत्र की सभी फसल बर्बाद हो गई थी और उस वक्त वहां भोजन की भी कमी हो गई थी। नंबर 7 सकुराजिमा जापान। यह ज्वालामुखी जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित है। यह ज्वालामुखी वर्तमान में जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हमेशा लावा और धुआं छोड़ता रहता है। इस ज्वालामुखी में सन 2009 में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों लोग मारे गए थे। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यदि यह ज्वालामुखी फिर से फटेगा तो पूरे जापान में तबाही मचा सकता है। इस ज्वालामुखी की गतिविधि अभी भी जारी है, जिससे आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी राख गिर रही है। सकुराजिमा ज्वालामुखी 22,000 साल पहले एक विशाल विस्फोट से बना था। यह ज्वालामुखी 1914 में सक्रिय हुआ। इससे पहले ज्वालामुखी 1 सदी से भी अधिक समय से निष्क्रिय था। नंबर 6 माउंट अगुंग इंडोनेशिया। माउंट अगुंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित है। इसे गुनुंग अगुंग के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्वालामुखी पिछली बार 1963 में फटा था, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे और इसका लावा 10 किलोमीटर तक फैल गया था। इंडोनेशिया में इस समय 129 सक्रिय ज्वालामुखी है और कुल ज्वालामुखी की संख्या 400 से ज्यादा है। यह ज्वालामुखी 1963 के बाद 2017 में फिर से सक्रिय हुआ है। नंबर 5 माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन अमेरिका। वाशिंगटन के माउंट सेंट हेलेंस का 1980 का विस्फोट अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक और सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी घटना थी। विस्फोट में हजारों जानवरों के साथ साथ 57 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 वर्ग मील जंगल नष्ट हो गया। USGS के अनुसार माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोटक विस्फोट का इतिहास इंगित करता है कि भविष्य में विस्फोट होने की अत्यधिक संभावना है। USGS के अनुसार एक और विस्फोटक विस्फोट से प्रशांत नॉर्थ ईस्ट में बड़ी मात्रा में राख गिर जाएंगी। माउंट सेंट हेलेंस की ऊंचाई 8363 फीट है। हालांकि माउंट सेंट हेलेंस एक लोकप्रिय पर्वतारोहक स्थल है और इस पर साल भर चढ़ाई की जाती है।
नंबर 4 माउंट पिनातुबो फिलीपींस। माउंट पिनातुबो की ऊंचाई 4,875 फीट है। 1991 की विस्फोट से पहले इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 5,725 फीट थी। फिलीपींस के एक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित माउंट पिनातुबो 1991 के एक बड़े विस्फोट के बाद कुख्यात हो गया, जो 20वीं शताब्दी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट था, जो नोवारुप के निकट था, जबकि पिनातुबो में विस्फोट से पहले विस्फोटक विस्फोट का इतिहास नहीं था। 1991 की घटना ने कम से कम 722 लोगों की जान ली थी। ग्लोबल ज्वालामुखी कार्यक्रम के अनुसार आज 21 मिलियन से ज्यादा अधिक लोग पिनातुबो के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। नंबर 3 माउंट रेनियर अमेरिका। माउंट रेनियर की ऊंचाई 14,417 फीट है। माउंट रेनियर को दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। हिमनत बर्फ की बड़ी मात्रा का मतलब है कि माउंट रेनियर बड़े पैमाने पर लहर पैदा कर सकता है, जिससे पूरी क्वियालुप नदी घाटी को खतरा हो सकता है। माउंट रेनियर की लहर हैजर्ड जोन में लगभग 80,000 लोग और उनके घर खतरे में है। माउंट रेनियर पर पर्वतारोहण दुर्घटनाओं में लगभग 84 लोग मारे गए हैं। नंबर 2 कैंपी फ्लैंगरी इटली। कैंपी फ्लैंगरी ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। न बल्कि यह ज्वालामुखी कई बड़े धमाकों का कारण है, परंतु इसने अपनी प्रचंडता का परिचय देते हुए एक बार में ही 60 लाख लोगों के घरों को तबाह कर डाला था। हालांकि 1538 में यह ज्वालामुखी आखिरी बार फटा था, परंतु इसका कहर आज भी लोगों के मन में मौजूद है। अगर यह दोबारा फटता है तो शायद पूरे का पूरा यूरोप इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। कैंपी फ्लैंगरी ज्वालामुखी की ऊंचाई 1503 फीट है। नंबर 1 माउंट विसुवियस इटली। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी की ऊंचाई 4,203 फीट है। विसुवियस पिछले 100 वर्षों के भीतर यूरोपीय मुख्य भूमि पर एकमात्र ज्वालामुखी है जो फट गया है। आज इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है, क्योंकि 3 लाख लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में एक विस्फोट काफी है और 6 लाख खतरे के क्षेत्र में है, जिससे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला ज्वालामुखी क्षेत्र बन गया है। वहाँ के लोग इस ज्वालामुखी को पूजते भी है कि इसकी काफी सारी ऐतिहासिक कथाएं